हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे मिलती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मुंबई यूनिवर्सिटी। चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, साइंस वाले हो, या फिर आर्ट वाले हो, या फिर मास्टर डिग्री के बच्चे हो, हर एक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। अगर आप चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हैं एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे दे आएगी तुरंत मिल जाए। क्लियर है? आज बात करने वाले हैं एस वाई बी कॉम सेम फोर NEP 20 का। बच्चे डिमांड कर रहे थे सर आपने अभी तक अपने चैनल पे भाई एनईपी का तो कोई वीडियो अपलोड ही नहीं किया है, तो अपलोड करिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका नाम है, इस सब्जेक्ट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला जाता है। नाम में भी कहीं कहीं डिफरेंस आपको देखने मिलते हैं, कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके देखने मिलता है, लेकिन बीकॉम को इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चा आपका सब्जेक्ट है। उसके सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बात करने वाला हूं। ध्यान से सुनना और समझना, जितने भी बच्चे मेरे साथ चैनल के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर मेरी जो भी चैनल पे वीडियो पोस्ट होती है, स्पेशली सबसे पहली जो वीडियो आती है सिलेबस एंड पेपर पैटर्न देख लिया करो, तो वहां पे मैं कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन देता हूं बच्चा सिलेबस क्या है, और सिलेबस में ही मेंशन करता हूं इजी टॉपिक्स कौन सा है, कौन सा पढ़ना है। इजी मतलब एंडिंग टाइम पे भी अगर कोई बच्चा आ रहा है भाई तो कौन से टॉपिक्स को पढ़ के वो बेस्ट स्कोर कर सकता है, इजी टॉपिक्स कौन से, मतलब केटी वाले बच्चे जिनको केटी का टेंशन है क्लियर हो जाएगा, टॉपर से बच्चा आउट ऑफ करवा दूंगा प्रैक्टिकल में, स्पेशली प्रैक्टिकल में ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस तो कुछ नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोले तो अकाउंट्स का बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। क्लियर क्या है? क्योंकि जनरल एंट्री का सर बेसिक हमें पता ही नहीं है। क्योंकि दोनों टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, टॉपिक्स तो दो ही है बच्चे, और दोनों बहुत अच्छे टॉपिक है। अच्छे टॉपिक मतलब समझ में आ रहे क्या? टेंशन नहीं लेना, बहुत टफ नहीं है, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे बहुत सिंपल वे में बहुत इजी मेथड से सिखा दूंगा टॉपिक। पहले टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एंड सेकेंड टॉपिक की जब मैं बात करता हूं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोनों टॉपिक का लिंक है, रिलेट करते हैं, मतलब सिमिलर। ऐसा नहीं बोल सकते एग्जैक्ट सेम ही टॉपिक है, नहीं भाई, यहां पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा, यहां पे डिबेंचर को रिडीम करना है। एक लेकिन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना कि बच्चे को लेजर इजी लगता है कंपेयर टू बच्चा जनरल एंट्री, कंपेयर टू जनरल एंट्री। लेकिन अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा गया है जनरल एंट्री पे, और इसीलिए बच्चों का टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है कि सर जनरल एंट्री का बेसिक्स तो हमें पता नहीं है और ये टॉपिक्स में प्रेफरेंस शेयर आ गया है भाई, तो कैसे करेंगे। जहां पे अगर किसी बच्चे ने सुना रहेगा पढ़ा रहेगा तो CRR क्रिएट करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर वाले केस में। क्लियर है क्या? अगर थोड़ा सा ही पढ़ा रहेगा टेंशन नहीं है भाई, नहीं पढ़ा तो भी कोई टेंशन नहीं, पढ़ा है तो भाई बेस्ट है, पहले से पढ़ के रखियो। लेकिन मेरा सजेशन है दोनों में से इजी टॉपिक, क्योंकि बच्चा पूछता है सर दोनों में से इजी कौन सा है, तो भाई पहले प्रेफरेंस शेयर को मैं नंबर 1 पे रखता हूं इजी टॉपिक के मैटर में। प्रेफरेंस शेयर पे फोकस पहला, और मेरा सजेशन है भाई 2 चैप्टर है, एक पहले परफेक्ट कर लो, एक पहला परफेक्ट किया तो भाई पासिंग वाला टेंशन ही खत्म हो गया, पास हो गए। अगर टॉपर की कैटेगरी में भाई आउट ऑफ चाहिए तो भाई नो डाउट दोनों टॉपिक्स करने पड़ेंगे आपको, प्रेफरेंस शेयर भी करना है, डिबेंचर को भी लेके जाना है। क्लियर समझा क्या? सिलेबस में नो डाउट, सिलेबस तो सर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक दिया, 2 टॉपिक है, दोनों कवर करने हैं। बेस्ट स्कोर करने के लिए इजी कौन सा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देन उसके बाद डिबेंचर को पिक करना है। पेपर पैटर्न आई होप हर एक बच्चे को पता होगा सर, 20 का तो इंटरनल है हमारा, 20 तो कॉलेज के हाथ में। क्लियर है कि नहीं? तो भाई कॉलेज वालों से अच्छा कनेक्शन बना के रखने का, 20 उनके हाथ में ये 20 ये जो दिख रहा है। अब 20 में क्या क्या हो सकता है देखो ना, क्लास टेस्ट भी हो सकता है जब भी आपके लेक्चर्स हैं वैसा भी, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूं ना तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है भाई, जितना अच्छा रिलेशन है टीचर के साथ उतना बेस्ट आपको इस 20 में मिल जाएगा, ये 20। क्लियर है क्या? अब ये अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है भाई, कहीं पे टेस्ट हो सकता है, टेस्ट में किस तरीके शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू मैच द पेयर आंसर इन 1 सेंटेंस, मतलब कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, या फिर ऑनलाइन मोड भी हो सकता है। बेसिकली ये ऑफलाइन मोड ही जाता है। ये 10 का तो आपका क्लास टेस्ट रहेगा, और 10 बाकी रिमेनिंग जो 10 बचेंगे क्या रहेगा भाई, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस सेमिनार वगैरह जो होते हैं कॉलेजेस में वहां पे रहेगा। लास्ट आपका फील्ड विजिट वगैरह पे रहता है 5 मार्क्स, मतलब मैंने पहले बताया ये 20 तो पूरा कॉलेज के हाथ में। क्लियर है कि 20 पूरा कॉलेज आपको ध्यान रख कहां रखना बच्चा, ये 30 में ध्यान रखना, रिमेनिंग जो हमारे बचते हैं। लेकिन एक एडवांटेज है भाई, एक ऑप्शन भी देखने मिल रहा है, ऑप्शन का मतलब समझ में आ रहा है क्या, 1 2 3 और कवर करना है एनी टू। और देखो ना यहाँ कितने नंबर का टॉपिक है बच्चा, 15 15
15 और लाना है कितना 30, मतलब 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 कवर करने। कवर कितना 2 करना है। क्लियर है? अब जरा क्वेश्चन का पैटर्न दे रहा देखो ना बच्चा, प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, बोले या तो हम प्रैक्टिकल पूछेंगे या फिर ऑप्शन में थ्योरी पार्ट पूछेंगे। तो नो डाउट मोस्टली बच्चों का डिमांड होगा सर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इजी है, प्रैक्टिकल ही आउट ऑफ दिला सकता है। अब जैसा यहाँ पे एक बात बता दूं सिंपल सा, पहला प्रैक्टिकल जो देखने मिलेगा ना वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ही देखने मिलेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ही देखने मिलेगा। अगर ये आपने किया तो मैंने क्या बताया था 15, नो डाउट मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो 15 मार्क्स तो 100% फिक्स है, मिल गया, समझ लो ऐसा आप। तो 30 में से 15 मिल गया, मतलब पासिंग वाला कॉन्सेप्ट तो आपका खत्म हो गया, टेंशन आपका खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल के ऑप्शन में, फिर से वही सेम पैटर्न, थ्योरी पार्ट पूछ रहे, अब यहाँ पे डिबेंचर पूछेंगे। यहां पे क्या पूछेंगे बच्चा, डिबेंचर पूछेंगे। लास्ट में प्रैक्टिकल के ऑप्शन में अगेन थ्योरी पार्ट पूछा है। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है भाई, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी रख सकता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी रख सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कोई नहीं बोल सकता, कोई टीचर नहीं बोल सकता सर कि यहां पे प्रेफरेंस शेयर आएगा कि डिबेंचर आएगा। भाई यूनिवर्सिटी के ऊपर है, कॉलेजेस के ऊपर है, ये थर्ड उनके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन से टॉपिक्स, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ये तो फिक्स रहता है। तो पेपर पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझा। अगर किसी बच्चा, कोई बच्चा सिर्फ पासिंग का देख रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लो। वैसे मैंने बताया दोनों, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर समझ गया तो डिबेंचर भी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर वही पैटर्न फॉलो करते हैं, वही पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, बाकी पैटर्न कॉन्सेप्ट वही सिमिलर ही चलता है। पासिंग बट फिर भी सिर्फ पासिंग का देख रहे हो प्रेफरेंस शेयर करो, आउट ऑफ का देख रहे हो तो नो डाउट दोनों के प्रैक्टिकल परफेक्ट कर लो। प्रैक्टिकल भाई थ्योरी पार्ट अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके ऑप्शन में अपने को प्रैक्टिकल देखने मिलता है। क्लियर समझ में आया है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के किसी भी टॉपिक्स में आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में नीचे ऐड कर देना, या फिर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों को, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट हो, साइंस हो, सबको शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड स्पेशली प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लेक्चर्स भी आपको इसी चैनल पे देखने मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।